लगभग आपके डिपार्टमेंट से आईटी इंडस्ट्री अकेडमिया ब्रिज प्रोग्राम निकल रही है, आपने गो थ्रू किया है प्रोग्राम से, व्हाट इज योर इंप्रेशन और आपका करियर में क्या फ्यूचर बनेगा? हाँ, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज एक बड़ा अच्छा और एक हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए भी, कराची यूनिवर्सिटी के लिए भी, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में से एक बड़ी यूनिवर्सिटी जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली वेल रिकग्नाइज्ड है। और इसी तरह से हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस जो यूपीआईटी के नाम से भी जाना जाता है, बड़ा वेल इस्टेब्लिश्ड है और 1984 से इस्टेब्लिश्ड है। और बड़े अरसे से इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि कोई ऐसा इनिशिएटिव हो इंडस्ट्री की तरफ से और एकेडमिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। और ऑफ कोर्स जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक जो अपॉर्चुनिटी मिली है और जिससे हमने भी एडवांटेज लिया है, यूनिवर्सिटी ने, डिपार्टमेंट ने, हमें ये महसूस होता है कि ये बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी, इसलिए कि इसमें हम फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसे एरियाज़ के ऊपर जो कि इंडस्ट्री की नीड्स ना सिर्फ अभी हैं बल्कि अगले कुछ आने वाले वक्त तक हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और इन स्टूडेंट्स को जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स में हैं, उनको बड़ा अच्छा मौका मिलेगा कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ पे भी अपनी जो है ना ग्रिप करें और ताकि वो इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हो सकें। और ये जो ब्लेंड है, हमेशा हम ये कहते हैं और मैं इसका एडवोकेट हूँ बहुत बड़ा, कि जी एकेडमिया और इंडस्ट्री और हमारी गवर्नमेंट, इन तीनों को मिल के चलना पड़ेगा अगर हम ये समझते हैं कि हमें आईटी में ग्रोथ करनी है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उनकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उनका इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उनका, और ऑब्वियसली जो इसमें आपका जो इदारा है दैट इज़ कॉल्ड हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनके जो भी रिसोर्स पर्सन्स हैं इनके साथ हमारा इंटरेक्शन रहा और इनकी जो मैनेजमेंट है इनके साथ भी हमारी बात रही। तो और इनका एक्सपीरियंस भी है क्योंकि इन्होंने एक दो ऐसे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें जब इनसे डिस्कशन की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, काफ़ी सीरियसनेस है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा इससे हमारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, जब इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो बात ये होती है कि स्टूडेंट्स को वो कोर्सेज या वहाँ पे फोकस कराया जाए जो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। आप क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और हज़ार टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने जो कोर्स इम्बेड किया है, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? जी, जो अभी इनिशियल एफर्ट है हमारे डिपार्टमेंट की, आईटी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, और जो इनका इश्तराक है हाजा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ जो इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, डेफिनेटली इन्होंने एक फीडबैक सिस्टम के थ्रू नीड को डिटरमिन किया होगा। और ऑब्वियसली बात है चूँकि इंडस्ट्री ऑन बोर्ड है तो काफ़ी, तो जो हमने अभी तक इनके कोर्सेज देखे हैं तो मुझे लगता है कि ये कोर्सेज यूज़फुल कोर्सेज हैं और पहले लेवल पे, पहली स्टेज पे डेफिनेटली इन्हीं कोर्सेज पे जाना चाहिए। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या मज़ीद कौन से कोर्स हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो फिर हम उनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी जो कोर्सेज हैं आई थिंक वो यूज़फुल हैं। और मैंने इसलिए भी ये कह सकता हूँ क्योंकि जब हमने ये लॉन्च किया अपने स्टूडेंट्स के अंदर और अपनी फैकल्टी के अंदर, तो मुझे ये लगा कि एक अच्छा रिस्पांस हमें मिला अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, तो जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि वो ये समझते हैं कि इन कोर्सेज में इनकी स्किल्स होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये है कि जब इंडस्ट्री और एकेडमिया कोलैबोरेट करती हैं, जिस तरह इस वक्त आपके सिवा सिंध की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं सिंध गवर्नमेंट के थ्रू हज़ार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं और नए कोर्सेज आ रहे हैं, एक तो क्या इस प्रोग्राम्स को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है? प्लस ये कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इसका मतलब है कि अभी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं? जी, देखिए, इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है।
जब भी हम कोई कुरिकुलम इवॉल्व करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम यहाँ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी या इससे रिलेटेड जो भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें जो कुरिकुलम इवॉल्व होते हैं, वो हमेशा एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि इस डिग्री प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर हमें देखना पड़ता है कि ग्लोबली जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम ये डिसिप्लिन ऑफर करने जा रहे हैं क्या होना चाहिए, बिकॉज कि जो हम प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि वो एक ग्लोबल प्रोडक्ट हो। कि एक स्टूडेंट है जब यहाँ से ग्रेजुएट कर रहा हो तो वो कहीं भी काम कर सकता है, वो यहाँ से बैठ के एक अमेरिकन कंपनी में भी काम कर सकता है, एक लोकल कंपनी में भी जॉब कर सकता है। उसको ये मालूम होना चाहिए ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जब हम इन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल ये ज़रूरी है कि हमें उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने सिलेबस में। और इस हवाले से ये भी ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो ज़रूर कुछ टाइम स्पेयर करें, और वो जो कोर्सेज़ हम पढ़ा रहे होते हैं जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री से लिंक कोर्सेज़ हैं, अगर उनमें वो लोग अपनी इनपुट देंगे तो उससे बड़ा एडवांटेज होता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में किया है। लास्ट 3 सेमेस्टर्स मुझे याद हैं से स्पेसिफिकली हमने कोशिश ये की है कि जो ऐसे कोर्सेज़ हैं उसमें से हमने इंडस्ट्री में से लोगों को इनवाइट किया और उन्होंने वो कोर्सेज टीच किए स्टूडेंट्स को। तो हमें एक डिफरेंट आउटपुट मिली और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये बड़ा ज़रूरी है और ये 2 वे होना चाहिए मेरे ख्याल में। वो 2 वे ऐसे होना चाहिए कि जो फैकल्टी है उसको भी मौका दें कि वो भी इंडस्ट्री में जो है ना कुछ टाइम सर्व करें, क्योंकि देखें जो कि एकेडमिया के लोग हैं ना वो एक ख़ास अंदाज से चीज़ों को परसीव करते हैं, फिर वो उसको प्रेजेंट करते हैं या उस नॉलेज को शेयर करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री के साथ फैकल्टी को भी इंगेज करें और प्रोजेक्ट्स में इंगेज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर उनको इंगेज करें, उनको कंसल्टेंसी में इंगेज करें। तो इससे फिर ये 2 वे एक रिलेशनशिप इंशाल्लाह डेवलप होगा। आपके डिपार्टमेंट में लास्टली कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे पास तो वैसे तकरीबन 400 से ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो इंटरेस्टेड थे कि वो इस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करें। लेकिन ऑफ कोर्स हर डिपार्टमेंट के जो अपना रिसोर्स पूल सेट होता है उसको देखना पड़ता है, और ऑब्वियसली उस चीज़ को देखते हुए आई थिंक मोर देन 200 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त पहले फेज़ में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहे हैं।